नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज नाथ ज्ञान अकेडमी राजस्थान में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपका सर्दी से बचाव होगा, आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। किस मुगल बादशाह ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की? तो दोस्तों किसने प्रदान की महाराजा की उपाधि? तो दोस्तों इनको उपाधि प्रदान की थी शाहजहां ने। अब क्या कुछ है थोड़ा सा वो जान लेते हैं दोस्तों। किससे संबंध था दोस्तों? इनका संबंध था अपना मारवाड़ से दोस्तों, इनका संबंध था। और अगर बात करते हैं तो ये माना जाता है कि दोस्तों ये एक अच्छे लेखक भी थे। तो इन्होंने दोस्तों कुछ ग्रंथ लिखे थे, कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं उनका नाम लिख रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है जसवंत सिंह जी, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। एक तो दोस्तों इनका ग्रंथ है जो इन्होंने लिखा था, एक तो लिखा था सिद्धांत बोध लिखा था दोस्तों, एक इन्होंने लिखा था आनंद विलास दोस्तों, एक इनका हो गया भाषा भूषण। दोस्तों जो ये अपने यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, ये क्लास दोस्तों चाहे आपकी रीट की क्लास हो, अधीनस्थ बोर्ड का पेपर हो, आरएस का पेपर हो, कोई पेपर हो, सभी में काम आएगी दोस्तों। तो दोस्तों कहाँ से संबंधित है जसवंत सिंह जी का? इनका संबंध दोस्तों मारवाड़ से था। तीन इन्होंने दोस्तों ग्रंथ लिखे थे, एक सिद्धांत बोध लिखा था, एक आनंद विलास लिखा था, एक दोस्तों भाषण भूषण लिखे थे। तीन दोस्तों इन्होंने ग्रंथ लिखे थे। तो दोस्तों जो गज सिंह जी थे उनके पूर्ववर्ती थे, यानी कि पिता कौन थे दोस्तों? गज सिंह जी थे। और जो जसवंत सिंह जी दोस्तों ये वही है जिनका नाम लेते ही किनका दिमाग में नाम आता है? औरंगजेब का दिमाग में नाम आता है। ये वही जसवंत सिंह है दोस्तों, जिनका बहरामपुर के अंदर दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों ये जसवंत सिंह वही है जिनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने क्या कहा था? आज कुफर का दरवाजा टूट गया। तो ये दोस्तों राजस्थान के वो योद्धा थे जिनके लिए औरंगजेब ने कहा था जब इनकी मृत्यु पे कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया है। ये दारा और जो औरंगजेब की लड़ाई थी दोस्तों सभी को पता ही है, तो ये उससे संबंधित थे। तो जसवंत सिंह जी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों अपने राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर। और जो मारवाड़ की हिस्ट्री बात करते हैं दोस्तों, मारवाड़ में तो ऑब्वियसली है ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। मिर्जा राजा जय सिंह के काल में 1662 में बिहारी ससाई लिखी गई, उसके लेखक कौन थे दोस्तों? तो बिहारी ससाई के लेखक कौन थे दोस्तों? नाम से पता चल रहा है बिहारी, तो इनके लेखक दोस्तों बिहारी थे। ये तो क्लियर हो गया। और अगर अपने बात करते हैं दोस्तों कविवर सुदन थे, ये किसके थे दोस्तों? ये थे अपने सूरजमल जी के। सूरजमल जो जाट थे अपने, ये सूरजमल जाट जो भरतपुर, ये उनके कवि थे। महाराणा कुंभा तो सबको पता ही है दोस्तों। और जसवंत सिंह के ऊपर बात ही कर ली, जो एक जय सिंह थे दोस्तों, इनकी बात कर लेते हैं। जय सिंह ऐसा माना जाता है दोस्तों इन्होंने 3 मुगल बादशाहों का काल देखा था दोस्तों। 3 बादशाह कौन कौन से देश थे दोस्तों? इन्होंने दोस्तों जहांगीर का काल देखा, और इन्होंने शाहजहां का काल देखा दोस्तों, और इन्होंने औरंगजेब का। इन 3 का दोस्तों इन्होंने शासन काल देखा था, 3 मुगल बादशाहों का दोस्तों। किन्होंने देखा था? मिर्जा राजा जय सिंह। और ये दोस्तों वही जय सिंह जी हैं जिनका नाम अपने सुनते हैं, पुरंदर की जो संधि अपने सुनते हैं। पुरंदर की संधि किसके साथ हुई थी दोस्तों? शिवाजी के साथ जो हुई थी वो जय सिंह कौन है दोस्तों? वो यही जय सिंह थे दोस्तों। इस प्रकार से जय सिंह जी हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं दोस्तों अपने हिस्ट्री के अंदर, और ये अपने जयपुर से संबंधित रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजपुताने का करण किस शासक को कहा जाता है? तो दोस्तों राजपुताने का करण कहा जाता है महाराजा राय सिंह जी है, इनको कहा जाता है। राय सिंह जी का संबंध कहाँ से रहा है दोस्तों? इनका संबंध रहा है बीकानेर से दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन है अपना, किस शासक का शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है? शौर्य किसका काल कहा जाता है दोस्तों? बिल्कुल सही दोस्तों, ये कहा जाता है मालदेव का। तो मालदेव याद आता है दोस्तों, अपने दिमाग में गिरी सुमेल का युद्ध आ जाता है जो 1544 में लड़ा था। किसके साथ लड़ा गया दोस्तों? शेर शाह सूरी के साथ में। शेर शाह सूरी दोस्तों ये वही है जिसने क्या कहा था? इन्होंने, शेर शाह ने कहा था, बोल्यो सूरी बेन यूं गिरी घाट गमसाण मुट्ठी खातर बाजरी खो दे तो हिंदवाण। यानी कि आज मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये दोस्तों वही है अपने महान मालदेव जी। ठीक है, तो गिरी सुमेल का युद्ध है दोस्तों, इस वजह से इनको मालदेव जी को याद कहा जाता है, क्योंकि इनको भी हरा देता, पर इसने षड्यंत्र कर लिया। षड्यंत्र करके दोस्तों इसने एक चिट्ठी लिख के दे दी कि तुम्हारे जो सेनापति हैं रावजेता और कुंपा है वो मेरे साथ मिल गए हैं धोखाधड़ी के साथ में। उसके बाद में मालदेव ने सोचा कि सच में मिल गए हैं, मालदेव चला जाता है, और जो जेता और कुंपा है वो वीर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो बड़ी मुश्किल से दोस्तों ये जीत पाता है शेर शाह सूरी। इस वजह से कहा जाता है कि आज मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। पर इनके साथ मालदेव के साथ एक कलंक भी जुड़ा हुआ है थोड़ा सा। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जो मनोहर रैन सिंह, उन्होंने कहा था कि जो इनके पिता थे दोस्तों, गंगा थे इनके पिता, उनको दोस्तों कहते हैं इन्होंने धक्का देके मार दिया था। कुछ कहते हैं कि अफीम का ज़्यादा नशा था, वो तो इतिहास जानता है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। पर वैसे ही इनके साथ में थोड़ा सा एक कलंक है, ये जुड़ा जाता है कि इनको मारवाड़ का पितरहंता भी कहा जाता है दोस्तों। बाकी तो ये काफ़ी शौर्ययुक्त थे ही दोस्तों। और इनके जो पुत्र थे दोस्तों, उनको दोस्तों मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। कौन है दोस्तों? आपको समझ में आ गया होगा, वही दोस्तों राव चंद्रसेन। तो राव चंद्रसेन है दोस्तों जो इनके पुत्र हैं, वो भी दोस्तों मारवाड़ के प्रताप के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध आदि किसकी करती है? तो दोस्तों किसकी करती है? बिल्कुल सही है दोस्तों, ये करती हैं अपनी
महाराणा कुंभा की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना किस कवि द्वारा की गई थी? तो पृथ्वीराज रासो है दोस्तों, इसकी रचना की गई थी चंद्रबरदाई के द्वारा। जो चंद्रबरदाई थे दोस्तों, ये पृथ्वीराज चौहान थे दोस्तों, उनके मित्र थे दोस्तों। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान है, उनके मित्र थे। और इनके राजकवि कौन थे दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान की बात करें, पृथ्वीराज चौहान, मैं लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पे, पृथ्वीराज चौहान है। इनके राजकवि कौन थे दोस्तों? इनके थे जया नायक या जैन नायक बोलते हैं दोस्तों, ये जया नायक। तो जय नायक जी थे, वो इनके राजकवि थे पृथ्वीराज जी के। ये दोस्तों इनके मित्र, ये इनके मित्र थे, ये कवि थे दोस्तों, ये इनके मित्र थे। और जो जय नायक जी, इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा दोस्तों पृथ्वीराज विजय महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में था वो दोस्तों। वो तो दोस्तों जय नायक ने लिखा था, जो इनके राजकवि थे पृथ्वीराज चौहान के। और पृथ्वीराज रासो है, ये चंद्रबरदाई ने लिखा था, जो कि पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक किसको कहा है? किसको कहा है दोस्तों? मालदेव जी है, उनको कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की माता का क्या नाम था? तो पृथ्वीराज चौहान जी की माता का नाम दोस्तों कपूर देवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाराणा कुंभा किस वर्ष मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे दोस्तों? तो मेवाड़ के राज सिंहासन पर दोस्तों कब बैठे थे? ये बैठे थे 1433 ईस्वी में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, गीत गोविंद किसकी कृति है? तो दोस्तों जो गीत गोविंद है, ये अपनी करती है जयदेव की दोस्तों। और जयदेव को कब से थे दोस्तों? ये माना जाता है कि 12वीं शताब्दी के दोस्तों एक संस्कृत कवि थे, कृष्ण भगवान पे जो गीत गोविंद लिखी गई है, काफ़ी फेमस है। जयदेव की गीत गोविंद दोस्तों कब के हैं? 12वीं शताब्दी के हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, किस शासक द्वारा अचलगढ़ दुर्ग, बसंतीगढ़ दुर्ग, बामोट दुर्ग और मचान का दुर्ग का निर्माण करवाया गया था? किसके द्वारा दुर्ग का निर्माण करवाया गया था दोस्तों? महाराणा कुंभा। आपको पहले ही कहा था दोस्तों, जब भी कोई याद ना आए तो दुर्ग के अंदर तुक्का मारना हो तो कुंभा पे मार दिया करो। तो महाराणा कुंभा है, इनके द्वारा इन दुर्ग का दोस्तों निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रणछोड़ भट्ट द्वारा किस भाषा में राज प्रशस्ति को 25 शिलालेखों पर खुदवाया गया था? तो कौन सी भाषा यूज की गई दोस्तों? संस्कृत भाषा यूज की गई थी। और दोस्तों महाराणा कौन थे, यानी राजा कौन थे दोस्तों? तो राजा थे दोस्तों राज सिंह थे दोस्तों अपने। और कब बनवाई गई थी दोस्तों? ये बनवाई गई थी 1676 के अंदर। कहाँ बनवाई गई थी? जो राजसमंद झील है दोस्तों, उसके निर्माण की स्मृति में दोस्तों इसका निर्माण किया गया था दोस्तों। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि भारत का सबसे लंबा शिलालेख भी दोस्तों यही है। इसके साथ ही दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो ये प्रसिद्धि थी, ये कविराज जो श्यामल दास जी थे, इनके द्वारा वीर विनोद में पहली बार दोस्तों इसका प्रकाशन किया गया था दोस्तों। इस पार्ट में दोस्तों इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो दोस्त पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकियों के साथ शेयर कीजिए। इस पार्ट में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में किसी और वीडियो के साथ में आपसे मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।